सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे में। तो ये द्वारका की साइड से ये हाईवे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ से एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ कि अपना द्वारका एक्सप्रेस वे है कैसा। तो ये हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आप आगे देखोगे तो या यूँ कह लें, आगे जो साइन बोर्ड है उसमें लिखा भी है द्वारका एक्सप्रेस वे, गुड़गांव जयपुर कापासेड़ा लेफ्ट साइड है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसी द्वारका एक्सप्रेस वे के बाद से लगता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आगे चल के थोड़ा सा एक टोल भी आता है, पर अभी ख़ास बात ये है कि वो टोल अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो ऑपरेशनल बोले तो अभी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कुछ डिडक्ट नहीं होते पैसे फास्ट टैग से। तो हाल में थोड़े दिन में हो सकता है ये शुरू हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो ये सामने एक टोल आ गया है, और अगर आप गौर से देखोगे तो इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है। मतलब टोल में दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा गेट्स लगे हुए हैं। तो फ्यूचर में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि ट्रैफिक ईजिली मूव हो जाएगा। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो फास्ट टैग भी मिल रहे हैं, तो जो कि हर हाईवे के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे। ऑन द स्पॉट वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग तो नहीं लगी है, तो इसका मतलब अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम अपनी लेन पे आ गए हैं, और यहाँ पे इजीली हम इसको क्रॉस कर जाएंगे, और ये क्रॉस हो गया है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो लेफ्ट साइड भी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, राइट साइड भी आप देखोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और कहते हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे की जो फाउंडेशन थी 2013 जो था उस टाइम पे रखी गई थी, और ये लगभग कंप्लीट हुआ है 2023 के आसपास। मतलब 10 साल लग गए इसको बनते बनते। और ये अब हम मेन रोड पे आ गए हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन रोड है। साइड में आप देखोगे तो वो सर्विस लेन है, और अपार्टमेंट्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, देख सकते हो आप। स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP, तो ये सारा है। इधर भी है गैलेरिया DXP स्टैंड फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो बहुत अच्छे अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, और हाई राइज अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे आपको, लो राइज अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो कि बिल्डर फ्लोर जैसे होते हैं। और अभी जैसे हम ये एलिवेटेड टाइप की रोड पे आ गए हैं, ये एलिवेटेड है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको एलिवेशन होने के कारण जो सिटी ट्रैफिक होता है उससे आपको आराम मिल जाती है। आप उससे केयर फ्री होके चल सकते हैं। अब आपको सिटी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप नॉर्मली आराम से इसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भगाइए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। अगर हम स्पीड चेक करेंगे तो अभी कार की स्पीड 80 के अराउंड है, अराउंड 80, और बहुत स्मूथली चल रही है। आरपीएम इसका अराउंड 2000 आरपीएम है, आप देख सकते हैं। और हम ये जा रहे हैं, आप देखते जाओ। रास्ते में एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स की यहाँ कमी नहीं, भरमार है, भरमार द्वारका एक्सप्रेसवे में है। इसको आप न्यू गुड़गांव भी कह सकते हो। और गुड़गांव अभी जैसे ही अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आज 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गांधी जयंती के दिन। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा का दिन भी है। और तो ये थोड़ा वेदर आप देखोगे ऊपर थोड़ा सा क्लाउडी है। क्लाउडी इसलिए है क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी की शुरुआत होने वाली है थोड़े दिनों में। तो अब धूप उस तरह से कड़ी धूप नहीं है, उतनी धूप की जो इंटेंसिटी है सनलाइट वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो इतना ब्राइट सनी डे ये नहीं है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ पे जो जैसे आप अपार्टमेंट देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़े थोड़े लेफ्ट एंड राइट में, मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ पे इतने सारे हो जाएंगे कि आपको ये पूरी स्काई लाइन सी दिखेगी, जिसको हम लोग स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। यहाँ स्काई स्क्रैपर्स ही स्काई स्क्रैपर्स होंगे। और ये अगर आप रोड देखोगे तो ये 4 लेन की है, 1 2 3 4 लेन इधर, 4 लेन इधर। तो टोटल ये एलिवेटेड रोड जो है वो 8 लेन की है। और लेफ्ट में जो बिल्डिंग आ रही है उसका नाम है एनिग्मा करके, कोई एनिग्मा आ गया है। और इधर हम देख रहे हैं राइट साइड में कोई न्यू स्क्वायर करके है। ये डेफिनेटली कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है न्यू स्क्वायर, इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है। और जो बनावट है, बनावट भी उसकी कमर्शियल टाइप की है।
और अगर आप देखोगे 2 किलोमीटर के बाद ये एग्ज़िट दिखा रहा है सेक्टर 90 और 199 और 104 के लिए। तो वो एग्ज़िट क्या होता है, छोटा सा एक कट सा होता है जिससे हम एलिवेटेड कॉरिडोर से आराम से नीचे उतर सकते हैं और उतर के जा सकते हैं, अपना सर्विस लेन पकड़ के सेक्टर रोड मिल जाएंगी हमको नीचे से और हम चले जाएंगे। तो ये है गुड़गांव एज अ सिटी, बहुत अच्छा शहर है। आप अगर आओगे आपको यहाँ मज़े ही मज़े हैं। बस ये है कि जेब में पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मज़े करने की कोई कमी नहीं है। और थार का शहर है, यहाँ पे आपको थार बहुत मिलेंगी। देखेंगे आप लेफ्ट में तो एक थार जा रही है ब्राउन कलर की। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे तो कभी कभी लगता है सबसे ज़्यादा थार रॉक्स और फॉर्च्यूनर, इवन स्कॉर्पियो इनलाइन मेरे ख्याल से एनसीआर रीजन में सबसे ज़्यादा बिकती होंगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े शौकीन किस्म के होते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो वो पैसे को खर्च करना जानते हैं और खूब मतलब अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पे शोशेबाजी की कोई कमी नहीं है एनसीआर में। यहाँ पे लोग बड़े शौकीन, शौक़ पूरे करने वाले और ज़िंदगी मज़े से जीने वाले हैं। और अगर आप गुड़गांव की कुछ अच्छी बातें जानना चाहो तो जैसे अगर आपको ड्रिंक करने का शौक़ है तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे जो लिकर का प्राइस है वो काफ़ी दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे रेट दूसरों स्टेट्स के अलावा काफ़ी कम है, टैक्स कम पड़ता है। तो यहाँ की लिकर शॉप्स भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल जैसे कोई मतलब एक छोटा सा आप समझ लीजिए कोई मॉल सा बना हुआ है, उस तरह की शॉप्स होती हैं। और उस शॉप में आपको वाइड वैरायटी ऑफ लिकर मिल जाएंगी, एक से एक बढ़िया लिकर, मतलब दुनिया की एक से एक हर तरह की वैरायटी मिलेगी। लेफ़्ट में आप देखोगे तो कोई अंसल्स की एक बिल्डिंग सी है और फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इधर देखोगे तो कई सारे इधर भी हैं मतलब रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। थार की बात हो रही थी, देखिए एक और थार गई है आगे, काले रंग की थार है ये। और किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, आपको लिकर शॉप्स भी दिखाऊंगा यहाँ की, एक से एक बढ़िया हैं, कैसी होती हैं। ये चैनल जो मेरा है इसका नाम है रोलिंग व्हील्स। तो मैंने ये चैनल शुरुआत इसलिए की क्योंकि मुझे थोड़ा सा गेड़ी मारने का शौक़ है। गेड़ी यूँ कह लें आप, जो कि ज़्यादातर लोगों को होता है बेसिकली। हम थोड़ा सा अपना गाड़ी लेके, बाइक लेके या कार लेके निकल जाते हैं और घूमते रहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार, जब हम खुद ही घूम रहे हैं तो चलो कुछ लम्हों को कैप्चर किया जाए, कुछ वीडियो बनाए जाएँ छोटे छोटे। तो जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ इस दुनिया का, तो लोगों के बीच पहुँचा सकें, वो भी देखें, वो भी इंजॉय करें। क्योंकि मैं भी दूसरे व्लॉगर्स के वीडियो देखता हूँ तो अच्छा लगता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए आपकी बगल से गई XUV 700। इस गाड़ी की भी सेल बहुत ज़बरदस्त है आज की डेट में। ये गाड़ी बहुत अच्छा सेल कर रही है। इनफैक्ट महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं आजकल। लोगों में क्रेज़ आ गया है महिंद्रा के जो बिग व्हीकल्स हैं ख़रीदने का, जो कि हम देख पा रहे हैं, आपको रोड पे बहुत दिखती होंगी। हो सके तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप देख रहे हैं और आप ओन करते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट में कौन सी गाड़ी आप ओन करते हैं, तो जान के अच्छा लगेगा। अभी आप देखोगे यहाँ क्रेन्स लगी हुई हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि फ्यूचर में आएंगे यहाँ पे। ओबियसली द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशन इन गुड़गांव नाउडेज। ये आ गया कट आने वाला है 2 किलोमीटर के बाद बसई और सेक्टर 37D। तो बसई एक गांव हुआ करता था यहाँ पे गुड़गांव में, जो कि अब पूरा बहुत बढ़िया जगह बन चुकी है। लेकिन आज भी वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादातर आपको वहाँ पे ज़मीन से जुड़े हुए घर मिलेंगे, जो कि हमारे छोटे शहरों में होते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ इस बात को कि मैं ज़रा कानपुर से हूँ। कानपुर यूपी में एक शहर है, मैं वहीं से हूँ, वैसे कह सकते हो कानपुरिया हूँ मैं। बट आई लव गुड़गांव एज वेल अ लॉट। गुड़गांव मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पर मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे हरियाणा में बहुत ही प्यारा स्टेट है ये, बहुत ही अच्छी जगह है गुड़गांव। लोग भी बहुत अच्छे हैं, और ज़िंदगी का तो एक ही उसूल है यार, आप अच्छे रहो दूसरा भी अच्छा ही रहेगा आपसे। कुदरत ने बनाया ही हम लोग को ऐसा है। अब देखते चलें आप। तो राइट साइड में आ गई है एक बिल्डिंग, उसका नाम दिख रहा है सोवरेन पार्क। ये वर्टिकल कॉलम जैसा है बिल्कुल, अगर आप देखोगे ना, ये फ्लैट है रेजिडेंशियल, बिल्कुल वर्टिकल बढ़िया सा कॉलम।
और ये आ गए हम, थोड़ा नीचे आ रहे हैं अब, शायद एलिवेशन ख़त्म हो रही है यहाँ पे। ये बेसिकली कट आ रहा है यहाँ पे लेफ़्ट साइड बसई, और अगर हम राइट साइड कैरी ऑन करेंगे तो हम जयपुर की तरफ बढ़ते चलेंगे। मतलब पहले तो ये रोड हमको अभी गुड़गांव में ही रखेगी, इसी में आगे चलते जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा और राइट साइड में आपका आ जाएगा जयपुर हाईवे, और अगर हम सीधे चले जाएंगे तो फिर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पकड़ सकते हैं, जो कि सोना के आगे आता है। सोना एक जगह है हरियाणा में, गुड़गांव से लगी हुई। और ये राइट साइड में आ गया आपका परीना अपार्टमेंट, देन वी हैव लोटस एलाइज, ये अपार्टमेंट है। सबसे अच्छी बात द्वारका एक्सप्रेसवे की मुझे ये लगती है कि ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे बनाया गया है। ये हाईवे अगर आप देखोगे तो इसमें लेन्स की भरमार है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है जब तक यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, जैसे आईटी पार्क या टेक पार्क नहीं आएगा। लेकिन बात करते करते एक और थार निकली यहाँ से, HR 98 नंबर है, ये बादशाहपुर का रजिस्ट्रेशन होता है। गुड़गांव में एक जगह आती है बादशाहपुर, तो ये उसी साइड का रजिस्ट्रेशन है। तो वही मैं बात कर रहा था, जब यहाँ पे DLF के जैसे IT पार्क आएंगे तब यहाँ पे क्राउड बहुत बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा। अभी चूंकि रेजिडेंशियल है तो इतनी लेन पर्याप्त हैं, या फिर आप कह लें इनफ है कि ये ट्रैफिक बहुत ईजिली हैंडल कर लेती हैं। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पे DLF के टेक पार्क्स भी आएंगे तो यहाँ पे जब ट्रैफिक की समस्या या रश थोड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप ये मान के चलें मैं आराम से जा रहा हूँ और स्पीड अभी 80 पे है, मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको भगानी तो आप इससे भी तेज़ भगा सकते हो, लेकिन ये स्पीड मुझे बड़ी मैनेजेबल लगती है क्योंकि बहुत आराम से ये हैंडल हो जाती है गाड़ी। और हमारे भारत में एक चीज़ कहीं भी जाती है, कोई कहीं से भी प्रकट हो सकता है, तो सुरक्षा अपने हाथ में है। तो मैं भी यही कहूँगा आप लोगों से कि आप भी गाड़ी चलाएं तो आराम से इत्मीनान से गाड़ी चलाएं, अपनी मंजिल तक अपना खुशी से आराम से पहुँचिए, सेफली पहुँचिए। जल्दीबाजी में कुछ नहीं रखा, मज़ा आती है लेकिन कभी कभी थोड़ा डर भी है। तो आराम से चलाएंगे आप गाड़ी, आराम से चला के पहुँच जाएंगे। इधर आप देखो लेफ़्ट साइड में कोई एक छोटा सा ये मेरे ख्याल से फ्लाईओवर सा बन रहा है यू टर्न के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी दिन में बन जाएगा। और ये आगे आ गया साइन बोर्ड IMT मानेसर राजीव चौक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आप देखोगे ऊपर एक कुछ ये लाइट्स लगी हैं, ये आपकी स्पीड दिखाती हैं कि आप किस स्पीड पे गाड़ी लेके जा रहे हो। तो ये आपको गाइड कर देती है कि आपकी करंट स्पीड क्या है, आपको स्लो डाउन करनी चाहिए कि तेज़ चालू रखनी चाहिए। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। तो वैसे तो मैं सेक्टर 92 में रहता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के ROF अमल्टास सोसाइटी है DLF गार्डन सिटी के पास, जो कि बहुत ही अच्छी एरिया है। तो मैं आपको वहाँ पूरा ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। हमारा थोड़ा आगे से कट आने वाला है, हमें लेफ़्ट में रहना पड़ेगा। तो लेफ़्ट में जब हम रहेंगे तो हम कट के इलैन मॉल के थ्रू हम अपने सेक्टर की तरफ निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक रेलवे ब्रिज सा दिख रहा होगा लेफ़्ट में बहुत ध्यान से आप देखोगे व्यूअर्स, तो एक रेलवे ब्रिज टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो आपको रेलवे लाइंस जो होती हैं, जब रेलवे के ब्रिज जो नदियों के ऊपर बने होते हैं, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। उसी के थ्रू अभी हम निकलने वाले हैं और ये हम आ गया है, हम लेफ़्ट में कट ले रहे हैं। अगर आप राइट चले जाओगे स्ट्रेट तो आप चले जाओगे जयपुर हाईवे की तरफ, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं अभी। और ये हमने पकड़ लिया है ये लेफ़्ट वाला टर्न, देखिए यहाँ पे। तो राइट आप देखोगे स्ट्रेट जा रहा है जयपुर सोना, और सेक्टर 92 के लिए IMT मानेसर के लिए ये हमारा वाला। तो अब हम आ गए हैं इस तरफ, और ये जो आप देख पा रहे हो ये आ गया स्ट्रक्चर जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये रेलवे ब्रिज टाइप का ब्रिज है ये। तो आपने देखा होगा जैसे आप इंडियन रेलवेज में ट्रेवल करते होगे कि नदियों के ऊपर जो ब्रिज होते हैं जिससे ट्रेन निकलती है हमारी, वो ब्रिज भी कुछ इसी स्ट्रक्चर के बने होते हैं और इसी तरह का मटेरियल भी यूज़ होता है उनमें कुछ। और ये आ गया देखिए स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है एक्चुअली, इसीलिए ऐसे बनाए गए हैं। और ये देखो आप थोड़ा सा यू टर्न आ रहा है, अब हम कट के सेक्टर रोड में आने वाले हैं, और सामने कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बहुत सारे हैं। बगल में आ गई है हमारे मारुति सुजुकी की सियाज, जो कि एक सीडान है, जो अभी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, पर ये गाड़ी बहुत अच्छी है।
मुझे नहीं पता कि आप लोग को सीडान कैसी लगती है, मुझे सीडान कारें बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें कंफर्ट एक अलग लेवल का होता है, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट देती हैं गाड़ियाँ। हालांकि अभी इनका क्रेज़ और थोड़ा सा सेल फिगर बहुत कम है हमारे बायर्स के बीच। अभी जो ट्रेंड इंडिया में चल रहा है वो बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवीज़ का चल रहा है, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या बिग एसयूवीज़ हों, लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में व्यूअर्स आप देखेंगे तो एक इलैन करके मॉल है, इलैन मिरेकल। तो इसमें पीवीआर है, मैकडी है, बर्गर किंग है, टोनी एंड गाय करके एक सलून है, लुक सलून है। इसमें बहुत सारे ऐसे शॉप्स ओपन हैं। इलैन मिरेकल आप देख सकते हो। जूडियो भी है, जूडियो का भी बैनर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इलैन एक बहुत बड़ा बिल्डर है। और अभी हम देखें तो अब हम बेसिकली सेक्टर रोड्स में आ चुके हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा पूरा एग्जिट हो चुका है। इधर सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है, ट्विन टावर द्वारका एक्सप्रेसवे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेलर वाले ट्रक्स खड़े रहते हैं। यही खासियत है यहाँ की कि यहाँ पे ट्रक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये आपको 24 घंटे मिलेगा। ट्रक मूवमेंट यहाँ कभी नहीं रुकती। यहाँ पे बड़े बड़े जैसे आप यूँ कह लें कि अर्थ मूवर टाइप के जो ट्रक्स होते हैं, जिनमें बड़े बड़े बिल्डिंग मटेरियल जाता है, बजरी जाती है, रेत जाती है, गिट्टियाँ जाती हैं, मोरंग जाती है, वो सारी की सारी इन ट्रक्स में रहती है। तो ये ट्रक फुल्ली मूवमेंट रहती है यहाँ पे। इधर देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये रोड भी अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये 4 लेन तो है गिरी हालत में। 4 इस तरफ है, 4 उस तरफ है, तो ये भी 8 लेन की रोड है पूरी। आगे सिग्नल है, होपफुली हम शायद क्रॉस कर पाएँ। कितना सेकंड दिखा रहा है यार, 47 सेकंड है। बड़े आराम से ये रोड क्रॉस हो गई है हमारी फ्रेंड्स। ये एक चौराहा सा है बहुत बड़ा सा, और ये क्रॉस हो गया। आप लेफ्ट देखें, राइट देखें, बिल्डिंग ही बिल्डिंग मिलेंगी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको। ग्रीन बेल्ट वैसे अच्छी बना रखी है इन लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत हरे भरे नीम का वृक्ष। और एक चीज़ और है, यहाँ पेट्रोल पंपों की भी कोई कमी नहीं है वैसे। आप देखिए भारत पेट्रोलियम एक आ गया लेफ्ट में, और आपको हर लगभग 500 मीटर में एक पेट्रोल पंप मिलेगा। ये भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। पिरामिड स्क्वायर की एक बिल्डिंग दिख रही है मुझे लेफ्ट में, कमर्शियल। आप भी शायद देख पा रहे होंगे, भारत पेट्रोलियम के आगे एक है, ये गई। और सामने भी अभी यहाँ पे एक DLF का एक प्रोजेक्ट है, न्यू टाउन हाइट, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है वो। राइट में आप देखोगे एक आगे भी अब ये चौराहा आ गया है, ये भी बड़ा पुराना और काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कल है। जो बड़े ट्रक्स की मैं बात कर रहा था वो ये हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल लेके जाते हैं। ये बड़े बड़े ट्रेलर्स हैं, इनमें बहुत सारा सामान बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये सब जा रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे, ये अफोर्डेबल हाउसिंग है यहाँ एक पिरामिड की, तो उसकी ये पार्किंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग में बेसिकली क्या होती है, पार्किंग देते नहीं है कार की, तो आपको बाहर ही कहीं लगानी पड़ती है। होपफुली हम ये क्रॉस कर जाएंगे। ये देखिए ट्रक वाले को मोड़ना है, अब इनको मैं क्या ही बोलूँ, मुड़ना था यार, पहले मुड़ जाते, ट्रैफिक ही स्लो कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा चौराहा है। इधर आप देखोगे लेफ्ट में सेक्टर 85 जाता है, उसका भी मैं वीडियो एक दिन बनाऊंगा। लेट्स कंटिन्यू टू सेक्टर 92 टू आवर होम। ये देखिए ट्रक महाराज इतने धीमे धीमे चलेंगे तो हमारा क्या ही होगा छोटी गाड़ियों का। ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है। और अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप की, जैसे हम बात कर रहे थे ना, ये देखते चले हम, दूसरा भारत पेट्रोलियम आ गया है यहाँ पे, इंडियन ऑयल। पेट्रोल पंपों की कमी नहीं है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए, ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सोसाइटी आपको दिख रही है लेफ्ट में, ये DLF का एक प्रोजेक्ट है। और वैसे ही इधर राइट साइड में भी आपको एक दिखेगी, ये भी सारे बेसिकली रीगल गार्डन्स करके है DLF का, ये भी DLF का ही एक प्रोजेक्ट है। ये देखिए आ गए बीच में भैया जी आ गए। और ये हॉलीडे इन होटल है, ये बड़ा फेमस होटल है, होटल की चेन है हॉलीडे इन। तो हॉलीडे इन निकल गया। ग्रीन बेल्ट वैसे बहुत अच्छी है। होपफुली फ्यूचर में ये जो आप यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा सा देख रहे हैं, इसको भी मेरे ख्याल से आगे चल के सर्विस लेन बनेगी प्रॉपर, और अच्छे से बना देंगे इसको। ये देखिए कोई रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहीं वाली मशीन भी जा रही है कहीं पे।
ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, डीएलएफ के कारण यहाँ पे रोड बहुत अच्छी बनती रहती है और प्रॉपर मेंटेनेंस भी रहता है। देखिए कैब कितनी सारी खड़ी हुई है, अगर आप लेफ्ट राइट में देखेंगे तो कैब्स की यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आपको कैब वालों को भी मिलते रहते हैं, तो कैब बहुत रेडली अवेलेबल है। देखिए लाइन से कैब लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो लेफ्ट में कैब पार्क है यहाँ पे। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जैसे मुझे कभी स्टेशन जाना होता है NDLS, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मैं आराम से अपने फ्लैट पे बुक करता हूँ और कैब मानेंगे नहीं आप 1 से 2 मिनट में आ जाती है। ये बहुत फ़ायदा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैब को आराम से राइडर्स मिल जाते हैं, तो कस्टमर मिल रहे हैं तो वो भी आराम से चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कच्चा भी है और काफ़ी फ्यूचर में यहाँ भी कुछ आने वाला है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। और ये आ गया हमारा आखिरी चौराहा, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा राउंड अबाउट से फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट, मतलब प्रॉपर राइट पे चलना पड़ेगा हमको। ओके, तो अभी हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है कुछ सीवेज वर्क का, तो बड़े बड़े सीवर लाइन डाली जा रही हैं, जिसके कारण ये आप देख सकते हो यहाँ खुदाई हो रखी है। ये सिल्वर स्ट्रीक करके एक हॉस्पिटल है सामने जो आप देख रहे हो, सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल। और अब हम यहाँ से ले लेंगे राइट धीरे धीरे से। बड़ी खटाड़ा सी रोड है ये इसको बनाने की ज़रूरत है इनको, अभी काफ़ी ख़राब हो गई। ये कोई लिकर शॉप आज बंद है, आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर को ये सब बंद रहता है। अब हम आ गए यहाँ, देख सकते हो अभी सीवर का वर्क चल रहा है, सीवर लाइन पड़ी है यहाँ पे, जिसके कारण ये थोड़ा वैसे अभी कच्चा सा है। अब हम आ गए हैं काफ़ी पास। ये है आपकी DLF की रीगल गार्डन या न्यू टाउन हाइट है शायद, ये रीगल गार्डन नहीं है, DLF का न्यू टाउन हाइट प्रोजेक्ट है, फेज़ 1 है शायद। और अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे रात में बहुत फूडिंग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रात में, जैसे चिकन है, चाप है। एज यूजुअल यू कैन सी सो मेनी कैब्स पार्क्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एज आई सेड ऑलरेडी। तो हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और मंजिल के बहुत करीब हैं। मुश्किल से हम 2 किलोमीटर दूर हैं अपने फ्लैट से, अपनी बिल्डिंग से। मैंने कहा आज आपको दिखाता हूँ। हमारे आगे जा रही है किया की कैरेंस, एक MPV मल्टी पैसेंजर व्हीकल, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये भी। देखो आगे आप स्ट्रेट जो बिल्डिंग दिख रही है वो बेस्टेक पार्क है, संस्कृति व्यू। बेस्टेक एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसका एक प्रोजेक्ट है संस्कृति व्यू। राइट हैंड साइड में आप देखोगे वाइन शॉप है, ये भी बंद है। मैंने बताया था आपको गांधी जयंती है, इसलिए 2 अक्टूबर को ये सब बंद रहता है। जैसे पब्लिक हॉलीडे होता है, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, उस टाइम पे लिकर शॉप्स बंद रहती हैं। यहाँ बगल में एक छोटी सी वो बागबानी की दुकान है, जहाँ से आप पेड़ पौधे खरीद सकते हैं, गमले अपने पेड़ लगाने के लिए। अब हम आ गए हैं इस साइड, यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट। ये आ गया है DLF का गार्डन सिटी आर्केड, और अब हम ले रहे हैं लेफ्ट। एज यूजुअल कैबों की भरमार, कैब ही कैब, इतनी सारी कैब कि आप गिनते रह जाएंगे, पर कैब कम नहीं होंगी। अगर आप देखें तो ग्रीन बेल्ट यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ की तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। आपको मैं दिखाता हूँ व्यू, देखिए आप कितना अच्छा ग्रीन बेल्ट है। ये रोड 3 लेन इधर है, 3 लेन टोटल 6 लेन की रोड है। राइट हैंड साइड में एक अपना मॉल आता है AMB सेल्फी स्ट्रीट। उसके अलावा उससे पहले भी एक छोटी सी मॉल है, वो बन रही है। मैं AMB सेल्फी स्ट्रीट आपको दिखेगी यहाँ से। मैं गाड़ी स्लो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना व्यूअर्स। तो आप देखोगे ये सजा भी हुआ है। ये आ गया, इसमें जूडियो है, एनी टाइम फिटनेस है, विशाल मेगा मार्ट है। तो ये गया आपका AMB सेल्फी स्ट्रीट मॉल। और लेफ्ट में ये पूरे DLF के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। कुछ मल्टी स्टोरी भी हैं जो आप देख पा रहे हो, कुछ प्लॉट्स वाले भी हैं जिसमें आप अपना घर बना के रह सकते हो। और अब हमको लेना है यहाँ से राइट टर्न, और हमारी बिल्डिंग आ गई है ROF एमिल्टास सेक्टर 92। तो लेट्स टेक अ टर्न स्लोली स्लोली स्लोली। ओके, धीरे 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 से हमने ले लिया है टर्न। ये आ रहे हैं रॉन्ग साइड से भैया, जो कि नहीं करना चाहिए इनको। ऑलवेज ड्राइव सेफ गाइस। ये है हमारा प्रोजेक्ट ROF अमिल्टास, आप देख सकते हो। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। तो ये हमारी एंट्री है, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है तो इसमें कार पार्किंग अंदर नहीं होती, तो वो मैंने
यहाँ पे एक पेड पार्किंग है, ले रखी है, आप देख सकते हो। इस पेड पार्किंग में हम गाड़ी आराम से लगा लेते हैं। तो ये जिनके खेत पे ये बिल्डिंग बनी है उन्हीं ने पार्किंग प्रोवाइड की है। ये आ गई हमारी, ये बगल में खेत हैं, हम बिल्डिंग आ चुके हैं। अपनी गाड़ी से निकलने की तैयारी की जाए दोस्तों। सामने आप देख सकते हो कुछ डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं। बस 2 मिनट का समय और, थोड़ा बाहर आपको दिखाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम निकाल लें अपना पर्स और चलते हैं बाहर। आइए बाहर का व्यू देखते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको। तो ये आप देखो, ये है ROF, और अगर आप देखो तो ये बेसिकली 14 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। इसमें 6 टावर हैं, ABCDEF 6 टावर हैं, और 3 BHK फ्लैट हैं और 1 BHK फ्लैट हैं। इसमें ये इस तरह का है सेटअप। और आप ये देखो, ये कार पार्किंग बनी हुई है इसकी, जो कि मैंने बताया था आपको। जिनके खेत पे बनी है बिल्डिंग उन्होंने ही प्रोवाइड की है। 1300 रुपये चार्जिंग लेते हैं वो इसकी पर मंथ। और अगर आप ये देखोगे, ये सारी कमर्शियल स्पेस है ROF की, जिसे ROF गैलेरिया कहते हैं। और इसमें शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, तो अब रेंट पे शॉप्स अवेलेबल हैं। कुछ लोगों ने ख़रीदी भी हैं, तो कुछ शॉप्स खुल रही हैं। ये DLF की प्रॉपर्टी आप सामने देख रहे हो, ये सारा DLF है। इवन जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, ये भी DLF है। ये DLF के रो हाउसेस कह सकते हैं। वो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो DLF नहीं है। और आप गैस कर सकते हो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये खेत, इसकी कीमत आप इसको देखो एक बार, इसकी कीमत बहुत होगी। ये कोई मामूली खेत नहीं, क्योंकि इतने मेजर प्रोजेक्ट्स के बीच में है ये, तो इसकी बहुत बहुत कीमत है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी कीमत इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की किसी हाल में ये 150 करोड़ से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे से मैंने आपको दिखाया। दिल्ली की तरफ से जब द्वारका एक्सप्रेसवे हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेके मैं जहाँ पे रहता हूँ, सेक्टर 92 ROF अमलटास, जो कि एक अफोर्डेबल सोसाइटी है, वहाँ तक मैं आपको लेके आया। तो रास्ते में जो जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। मैंने बहुत नया स्टार्ट किया है, तो मैं सीख ही रहा हूँ। एवरीडे हम कुछ नया सीखते हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कीजिए। कुछ अगर आपको और भी चाहिए, कुछ आपके सजेशंस हों, या आप कोई स्पेसिफ़िक वीडियो देखना चाहते हों कहीं का, तो आप मुझे बताइए, मैं और भी बनाऊँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय। हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी गांधी जयंती। बाय बाय।